हेलो दोस्तों, ऐसी कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। क्या भाभी, ये चाट पापड़ी गोलगप्पे टिक्की दही भल्ले आज इन्हीं से पेट भरने का इरादा है क्या? टेबल पर सारी चीज़ें रखी देख राशि अपनी भाभी सुनिधि को व्यंग से बोली। राशि, तुम्हें ये सब पसंद है, इसलिए तुम्हारे भैया से खास अग्रवाल चाट भंडार से मंगवाया है। भाभी, माना मुझे ये सब पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसी से पेट भर दो। खाना भी खाना है, या आपने बनाया ही नहीं? सोचा होगा इसी से पेट भर जाएगा तो खाना बनाने की छुट्टी। हद होती है भाभी आलसपने की। आलसपन पर जोर देती हुई राशि बोली। राशि सुनिधि से छोटी थी, पर अपने से पद और उम्र में बड़ी भाभी को राशि कुछ भी बोल देती थी। पहले छोटी समझकर सब उसकी बातों को नादानी का नाम देकर नज़रअंदाज कर देते थे। अभी कुछ महीनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद राशि के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि अब वो सुनिधि को कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी थी। राशि, ऐसा क्यों बोल रही हो? जब तुम पिछली बार आई थी, मैंने यही सोचकर ज़्यादा सामान नहीं मंगवाया था कि ये सब खाकर पेट भर जाएगा तो तुम अपना मनपसंद खाना नहीं खा पाओगी। तब तुमने इसे कंजूसी का नाम दिया था। आज जब बाहर से तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें मंगवाई हैं, तब भी तुम खुश नहीं होकर इसे मेरे आलसपने का नाम दे रही हो। सच में नंदों के लिए कितना भी कर लो, पर उन्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। कहते कहते सुनिधि की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। भाभी, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो आपको बुरा लग गया? ये अच्छा है, एक दिन के लिए बेटी मायके आती है, उसे प्यार सम्मान देने की बजाय उसे ही बुरा बना दो। बेटा, बुरा लगने वाली बात तो तुमने कही है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद राशि की मम्मी सरोज बोली। मम्मी, अब आप भी मुझे ही बोल रही हो। जिसकी गलती होगी बोला भी तो उसे ही जाएगा। तुम्हारी भाभी कल से खुश थी कि तुम आ रही हो। सुबह से ही वो रसोई में तुम्हारी पसंद का खाना बना रही है। मैंने तो ये सब चाट पकौड़ी लाने के लिए मना कर दिया था, पर वही बोली कि राशि को ये सब पसंद है। तुम्हारे भाई को इतनी दूर अग्रवाल चाट भंडार भेजा। पिछली बार वो ये सब नहीं लाई तो कंजूस थी, इस बार सब लाई तो आलसी। बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई, कहाँ क्या बोलना है पता होना चाहिए। हम मायके वाले हैं, तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर देंगे, पर ससुराल में भी ऐसा ही हो जरूरी नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को बदलो। प्यार और सम्मान वही पाता है जो खुद दूसरों को प्यार और सम्मान देता है। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन आज से प्रॉमिस, आपसे कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगी। दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए राशि बोली। चलो माफ़ किया। हंसकर राशि को गले लगाती हुई सुनिधि बोली। कौन किससे माफ़ी मांग रहा है, जरा मुझे भी पता चले। हाथ में पाव भाजी का पैकेट पकड़े अंदर आता हुआ रजत बोला। भाई, इतना सब कम था जो आप और ले आए। मेरी चटोरी बहन आई है तो उसकी पसंद की चीज़ें लाना कैसे भूलता। चलो, अब दोनों ननद भाभी सबको चाट पकौड़ी परोसो, फिर खाना भी तो खाना है, सरोज जी बोली, और सब बातें करते हुए चटपटी चाट का मज़ा लेने लगे।